नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले 2 हफ्ते से अगर आप मार्केट देखें तो मार्केट में एक काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। 2 हफ्ते अगर आप हमारा 2 हफ्ते पहले का वीडियो एंड पिछले हफ्ते का अगर वीडियो देखें तो हमारा आउटलुक दोनों हफ्ते बुलिश ही था। लेकिन इतनी बड़ी एंड इतनी जल्दी एक तेज़ी आएगी हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। लास्ट वीक हमने कहा था कि निफ्टी 11,600 क्रॉस कर सकता है, लेकिन 11,900 पे जाके बंद हुआ है। आगे निफ्टी का क्या रुख लग रहा है, बैंक निफ्टी का क्या रुख लग रहा है? हमारे हिसाब से यहाँ से एक कंसोलिडेशन या फिर एक छोटा सा एक माइल्ड करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, लेकिन चूंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी एक तेजी आई है, एक कंसोलिडेशन ड्यू है। मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़े से ओवरबॉट लेवल्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वो कौन सा स्टॉक है जो हमको अच्छा लग रहा है? ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, आप ऐसे मार्केट में जहाँ इतनी एक तेज़ी आ चुकी है, ऐसे मार्केट में आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमको अगर कंसोलिडेशन लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है? दोस्तों ये हफ्ते मार्केट काफ़ी तेज़ी में रहा। निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज में 11,452 उसका लो रहा एंड 11,938 उसका हाई रहा एंड फाइनली क्लोज हुआ 11,914, 4.5% ऊपर। बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा तेज़ी में रहा। बैंक निफ्टी 22,250 और 23,900 के रेंज में रहा, 7.25% ऊपर बंद हुआ एक हफ्ते में, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। मिड कैप तकरीबन 0.18% डाउन था एंड स्मॉल कैप सिर्फ 0.25% अप था। जिसका मतलब ये हुआ कि जो बढ़ रहे थे वो सिर्फ लार्ज कैप्स बढ़ रहे थे। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने दोनों ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखते हैं मार्केट ऐसी जो तेज़ी आई थी इसके क्या कारण थे। एक तो टेक्निकल भी ये था कि मार्केट जो ओवरसोल्ड हो गया था 2 हफ्ते पहले, वहाँ से एक बाउंस बैक जो कि पिछले हफ्ते शुरू हुआ था वो कंटिन्यू हुआ। ट्रम्प की जो कोविड पॉजिटिव की जो न्यूज़ आई थी जिसके कारण एक ग्लोबल सेल ऑफ फ्राइडे आया था, उसका इंडिया में मंडे तक उसका ऑलरेडी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया था कि ट्रम्प रिकवरी अच्छी हो रही है। उसके कारण ग्लोबल मार्केट्स फिर पॉजिटिव हुए थे। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दी है कि मॉरिटोरियम के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में जो ब्याज पे ब्याज था, 2 करोड़ के लोन तक जो ब्याज पे ब्याज है वो गवर्नमेंट उसको बियर करेगी। आरबीआई ने अपने पॉलिसी मीटिंग में ब्याज के जो स्तर है वो अनचेंज रखे, कोई चेंज नहीं लाया एंड पहली बार आरबीआई ने जीडीपी पे एक आउटलुक दिया जो कि नेगेटिव 9.5% था। ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर था एंड उनने ये भी कहा कि जहाँ तक रिक्वायर्ड हो, जब तक ज़रूरत हो, आरबीआई का स्टैंड अकोमोडेटिव रहेगा, यानी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो एक्शंस लेंगे। एंड उनके व्यू से, आरबीआई के व्यू से, इकोनॉमी में जो है जो रिकवरी हो रही है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड स्पीड में हो रही है। बैंक्स ने लोन्स एंड डिपॉजिट दोनों के डेटा दिए थे एंड दोनों में, डिपॉजिट्स में एंड लोन्स में अच्छा ग्रोथ रेट दिख रहा है जो कि बैंक्स के लिए पॉजिटिव रहा। तो ये तीनों कारण बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखने को मिली। टीसीएस का रिज़ल्ट आया था ये हफ्ते जो कि बहुत पॉजिटिव था, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे एंड 3,000 रुपये के भाव में 16,000 करोड़ के शेयर्स टीसीएस बाईबैक करने का अनाउंसमेंट आया है, जो कि आईटी इंडेक्स को बहुत एक शार्प अप मूव दिया उस अनाउंसमेंट ने। ऑटो कंपनीज भी अच्छा चल रहा है, उनके जो फिगर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। उनमें एक रिवाइवल इन डिमांड जो कि पिछले कुछ महीनों से दिख रही है वो कंटिन्यू हो रहा है। गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ टायर्स बैन किया जिसके कारण टायर कंपनीज में भी एक अच्छी मूवमेंट दिखने को मिली। फार्मा एंड केमिकल काफ़ी टाइम से अच्छे चल रहे हैं, वो भी अभी ये हफ्ते भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार देखा जाए तो बैंक्स एंड आईटी, ये 2 सेक्टर्स ने निफ्टी को बहुत बड़ा एक मूवमेंट दिया। बैंक एंड निफ्टी, आईटी दोनों जो है तकरीबन 7-8% ऊपर एक हफ्ते में बंद हुए। हाउएवर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ने इस बार की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगले हफ्ते क्या क्या इवेंट्स है जो मार्केट्स को ड्राइव करेंगे?
एक ये है कि कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, जो नए केस आ रहे हैं, वो एक फॉलिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, यानी कि इंडिया में, मोस्ट ऑफ इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं, कुछ जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। अगस्त का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सितंबर का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये दोनों फिगर्स आएंगे अक्टूबर 12 तारीख को, जिसका एक इम्पैक्ट मार्केट में दिखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो हियरिंग है, उसकी वर्डिक्ट शायद अक्टूबर 13 को आ जाए, जो कि बैंक निफ्टी को बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। बट ओवरऑल अभी मालूम है कि क्या वर्डिक्ट आएगी। सितंबर के ऑटो फिगर्स अगले हफ्ते आएंगे, वो एक ऑटो सेक्टर को एक इम्पैक्ट करेगी। यूएस में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हैं, उसमें अगर कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट्स या कुछ अगर प्रॉमिसेस आते हैं, तो उसके कारण भी इंडिया में एंड ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी दिख सकती है। अर्निंग सीजन्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। टीसीएस ने पिछले हफ्ते रिजल्ट दिए थे। अगले हफ्ते इन्फोसिस एंड विप्रो दोनों के रिजल्ट्स हैं 13 एंड 14 अक्टूबर को। एंड कंपनीज लाइक माइंडट्री है, साउथ इंडियन बैंक है, फेडरल बैंक, HCL टेक, इन सब के भी रिजल्ट्स आएंगे। तो अगले हफ्ते से पूरे महीने काफ़ी सारा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स दिखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी क्या रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है। DII एंड FII एक्शन अगर देखा जाए तो DIIs एंड FIIs में ऑपोजिट रहा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 3,370 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने 5,800 करोड़ की बिकवाली की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 2,500 करोड़ की सेलिंग आई है, जबकि बाजार में इतनी तेज़ी रही। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। निफ्टी, जैसे कि ये चार्ट दिख रहा है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया था निफ्टी ने, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर गया है ये हफ्ते। एंड अगर आप नीचे से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, इनफैक्ट 1000 पॉइंट से ज़्यादा का एक मूवमेंट पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी ने दिया है। MACD क्रॉसओवर भी पॉजिटिव हो चुका है। RSI अभी 68 है, जो कि थोड़ा वरिंग है, ये ओवरबॉट लेवल्स की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो हमारे ख्याल से हो सकता है अभी प्रॉफिट्स बुक करने का टाइम हो गया हो। अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखें, वीकली में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना है, ऑलमोस्ट लो पे खुला, ऑलमोस्ट हाई पे बंद हुआ, काफ़ी बड़ा एक कैंडल बना है ये। तो कैंडल्स तो बहुत क्लियरली बुलिशनेस दिखाई दे रहा है कैंडल्स में। मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। एंड अगर मार्केट्स में एज ए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आते रहे तो हो सकता है मार्केट्स बुलिश ही रहें। लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखने का है कि ऑल टाइम हाई जो आए थे, जो तकरीबन 12,400 के आसपास है, वहाँ से हम सिर्फ तकरीबन 4% ही दूर हैं। बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ पिछले हफ्ते थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिखने को मिला। 520 का जो चार्ट है वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर आया है उसमें। अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन चूंकि पिछले 10 दिन में 15% बढ़ चुका है, एक कंसोलिडेशन यहाँ से आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। वीकली चार्ट्स भी बहुत बुलिश है, निफ्टी के जैसे ही यहाँ भी काफ़ी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव क्रॉसओवर ये हफ्ते यहाँ आया है, ये भी बुलिशनेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा आउटलुक जो है, पूरे हफ्ते का अगर आउटलुक देखा जाए तो हमारा ये है कि हमने पिछले हफ्ते कहा था कि निफ्टी बुलिश है एंड 11,600 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा जाके 11,900 के आसपास बंद हुआ है। तो हमारा व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ से एक अप मूव दिखाए एंड उसके बाद कंसोलिडेट करें। लेकिन हमारा एक व्यू ये है कि जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसको एग्जिट करके 11,600 650 के रेंज के लिए वेट कीजिएगा, वहाँ से री एंटर करना ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी लॉन्ग पोजीशंस जिन्हें भी लिया है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में अभी होंगे। बैंक निफ्टी में भी तकरीबन यही व्यू है, लेकिन बैंक निफ्टी में 13 अक्टूबर को एक इवेंट है। बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी जगह है बढ़ने की, क्योंकि अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है बैंक निफ्टी। लेकिन टेक्निकल पैरामीटर्स एंड इकोनॉमिक आउटलुक दोनों पॉजिटिव है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। चूँकि 15% का एक बड़ा राइज देख चुके हैं 10 दिन में, कॉशन इसमें एडवाइस हम करेंगे। चार्ट ऑफ द वीक हमको अच्छा लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी उसका भाव 197 है और ओनली फ्राइडे एक
डेली चार्ट्स में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आया है यहाँ। MACD क्रॉसओवर थोड़े दिन पहले हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर आया है, RSI 55 के आसपास है। तो तीनों एंगल से देखा जाए तो ये एक बुलिशनेस दिखाई दे रहा है स्टेट बैंक के चार्ट में। अगर आपका स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस 193 के नीचे अगर क्लोज होता हो तो वो पोजीशन एग्जिट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मर रहा है थोड़े दिन से स्टेट बैंक। लेकिन अगर ब्रेकआउट आए तो हो सकता है काफ़ी एक बढ़ने के चांसेस भी इसके हैं। तो स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है जनरली इसमें, लेकिन हम बुलिश हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अगर देखा जाए तो चूंकि हम एक मार्केट में माइल्ड करेक्शन या एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक निफ्टी पुट बटरफ्लाई हमको अच्छा लग रहा है। आप उसमें एक लॉट 11,900 का पुट लेंगे, 2 लॉट 11,700 का पुट बेचेंगे एंड 1 लॉट 11,500 का पुट खरीदेंगे। इसका जो टोटल कॉस्ट है ये तकरीबन 33 रुपये का आता है। एंड सिंस लॉट साइज़ 75 है, इसका आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो आपका कॉस्ट है, यानी कि 2520 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस है। जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट अगर निफ्टी 11,700 में बंद होता हो तो 12,480 रुपये है। तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:5 हो गया। अगर आपका भी व्यू ये है कि निफ्टी कंसोलिडेट या माइल्डली करेक्ट कर सकता है तो ये एक रीजनेबली अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इस हफ्ते के लिए यही है दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।